कि कैसे बखमुट में अब यूक्रेन का रूसी पोजीशन पर अटैक हुआ है और बखमुट में यूक्रेनी एमएलआरएस के अटैक का यह वीडियो भी सामने आया है, जहां यूक्रेनी एमएलआरएस अटैक में रूस के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी JDAM बॉम्ब से अब रूसी पोजीशंस पर विध्वंसक वार हो रहे हैं और यूक्रेन के JDAM हमले में रूसी पोजीशंस अब खंडर बन चुकी हैं। हालांकि बखमुट में रूसी मिलिट्री वेपन्स डिपो पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। अब बखमुट में रातों रात वागनर के 138 लड़ाकों की मौत को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, जहां लड़ाकों की मौत पर प्रोग्जिन ने क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया है। पर्याप्त गोला बारूद मिलते तो ऐसा नहीं होता, प्रोग्जिन की तरफ से यह सवाल उठाया गया। यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। प्रोग्जिन अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो क्या बखमुट अब मुश्किल हो चुका है मनीष रूस के लिए? यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना ज्यादा नुकसान की बात अगर प्रोग्जिन कह रहे हैं, बखमुट में रूस के हर दिन 50 से 100 सैनिकों की मौत को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन भी आपके सामने कि कैसे बखमुट में वैगनर को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि बखमुट में ही जहां वैगनर की तरफ से पूरा कब्जे का दावा किया जा रहा था, वहां रातों रात वैगनर के 138 लड़ाकों की मौत की बड़ी खबर आई है और वैगनर ने रूसी सैनिकों को बखमुट में अकेला छोड़ने की धमकी दी है। हालांकि वैगनर ग्रुप के अब बॉस येवगेनी प्रोग्जिन का बखमुट में नुकसान का यह दावा कितना सच है, क्योंकि बखमुट में यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है और बखमुट में नुकसान के पीछे गोला बारूद की सप्लाई में कमी प्रोग्जिन बता रहे हैं। हालांकि पर्याप्त होता गोला बारूद तो ये नुकसान 5 गुना कम होता। मनीष, इस बयान के बाद क्या माना जाए? जिस बखमुट पर 80% से ज्यादा कब्जे का दावा हो रहा था, वो भी वैगनर के बलबूते, अब प्रोग्जिन ऐसा बयान देते हुए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए सुरभि, एक दिलचस्प बात यह है कि वैगनर ग्रुप जहां बखमुत में एक लड़ाई यूक्रेन की सैनिकों के साथ कर रहा है, वहीं वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन दरअसल रूस के से रक्षा मंत्रालय के साथ एक लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल उनकी रूस के रक्षा मंत्री से और रूस के आर्मी चीफ से बनती नहीं है। उनके पक्ष में जो लोग थे वो रूस के रक्षा राज्य मंत्री आप कह सकते हैं वो थे और रूस की आर्मी में नंबर 3 नंबर 4 की पोजीशन में थे, जो वैगनर के साथ सिंपैथी रखते थे। उनको अभी हटा दिया गया है, उनको पद से हटा दिया गया है। तो ये थोड़ी बहुत बयानबाजी, थोड़ी बहुत लड़ाई जो है वो प्रिगोजिन की उसके संदर्भ में भी है, जहां पर वो सीधे सीधे रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से लड़ाई कर रहे हैं। वो ये भी धमकी देते हैं कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं वैगनर ग्रुप को लेकर अचानक निकल लूंगा और एक ही दिन में यूक्रेन वो सारा बखमुत कब्जा कर लेगा। तो ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है। ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई को रेड स्क्वायर पे जो विजय दिवस मनाया जाना है, वहां पर प्रिगोजिन को आमंत्रित ही नहीं किया गया। प्रिगोजिन को यह लगता है कि सोलेदार के बाद बखमुत की लड़ाई का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, उतना श्रेय उन्हें नहीं मिल रहा है। वहीं रूस की आर्मी का कहना यह है कि ये लड़ाई केवल वैगनर नहीं लड़ रहे हैं, हम भी पीछे से आर्टिलरी से एयर सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो केवल वैगनर ग्रुप के भरोसे ये लड़ाई नहीं है। तो थोड़ा बहुत इंटरनल फाइटिंग भी है इन तमाम इंटरनल फाइट में। जो एपिसेंटर अभी तक बखमुट रहा है और जहां पर बहुत हद तक कब्जे में ये कामयाब भी रहे हैं, वहां लेकिन अगर यूक्रेन इनके लिए अब चिंता खड़ी कर रहा है तो कई बड़े सवाल खड़े होंगे एम्बैरसमेंट को लेकर रशिया की।